Now we see fifth example. The simple interest accrued on an amount of 40,000. तो ये क्या हो गया P. At the end of 4 years, 4 years means ये हो गए n is equals to 4 is rupees, सिंपल इंटरेस्ट है ये हो गए 24,000 मीन्स 40,000 के 40,000 पे 4 साल में हमें कितना इंटरेस्ट मिला है, सिंपल इंटरेस्ट 24,000. What would be the compound interest accrued on the same amount at the same rate in the same period? उसी अमाउंट का उतने ही साल के लिए उतना ही रेट रहा, सेम रेट है, सेम टाइम है, तो उतने ही अमाउंट के लिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा ये हमें निकालना है. ठीक है, तो क्लियरली प्रिंसिपल कितना है 40,000, टाइम कितना है 4 years, सिंपल इंटरेस्ट है 24,000. तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, आर. रेट हमें मालूम नहीं है तो रेट यहाँ से निकाल लेंगे. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. वैल्यू सब पुट कर दी. पुट करने के बाद आर हमें निकालना है, तो ये आर के साथ जो नंबर होते हैं ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ये डिवाइड में जाएंगे, तो ये डिवाइड में गए हैं. देखो ये कैंसिल हो गया, आर के साथ है तो ये डिवाइड में, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है आर के साथ तो इधर डिवाइड हो जाएंगे. तो 24,000 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 400 इंटू 4. तो ये इसको सॉल्व करते हैं, तो आप तो डायरेक्ट कैलसी से भी करके निकाल सकते हो. तो आर इज इक्वल्स टू 15%. ठीक है, अभी हमारे पास आर भी है, पी भी है और एन भी है, तो हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है. तो सबसे पहले तो फिर पहले हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा. अमाउंट के लिए क्या करेंगे, पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100. और क्या है 4 साल है तो यहाँ पे 4 आ गए. तो 40,000 यहाँ पे 5 3 ज़ा 5 20 ज़ा 21 ज़ा 20 23 अपॉन 20 23 4 टाइम्स है तो 4 टाइम्स लिखा. फिर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आता है 2,79,841 डिवाइड बाई 4. इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर में आता है 69,960.25. ये हो गया अमाउंट. इसमें से हमारा प्रिंसिपल जो है 40,000 वो माइनस करेंगे. हाँ, तो ये अगर माइनस किया तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है 29,960.25. और सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला था, सिंपल इंटरेस्ट मिला था 24,000 और कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 29,960.25 मीन्स ज़्यादा मिलेगा. उसके बाद में है नेक्स्ट एग्जाम्पल. रोहित इन्वेस्टेड अ सर्टन अमाउंट एट अ रेट ऑफ 6 PCPA पर एनम. हाँ, तो रोहित क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहा है एक अमाउंट जो हमें बताया नहीं है. वो अमाउंट इस रेट से आर इज इक्वल्स टू 6 PCPA है. हाँ, एंड ऑब्टेन एंड सिंपल इंटरेस्ट, उस अमाउंट पे उसको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है ये एट द एंड ऑफ मीन्स एन इज इक्वल्स टू 3. उसी टाइप का है. व्हाट अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट वुड ही ऑब्टेन ऑन द सेम. उसी टाइप का है. ठीक है, एट द एंड ऑफ 2 years. यहाँ पे 3 years का था, 2 years में बोला है, तो वही करेंगे. सिंपल इंटरेस्ट दिया है तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे. यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंसिपल लिया है तो प्रिंसिपल लेने का है, तो यहाँ पे भी कुछ कंफ्यूज नहीं होना है. यहाँ पे पहले यही सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. ठीक है, तो इन्होंने डायरेक्ट यहाँ पे पी निकाला है. तो यहाँ पे देखो ये पी है तो पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय आर और टी. आर कितना है, आर इंटू टी. तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया. आपको सिर्फ ये वाला याद रखना है, बाकी के फॉर्मूले यहीं से आपको सब मिलेंगे. तो यहाँ पे देखो सिंपल इंटरेस्ट ये है 8730 इंटू 100, यही लिख के दिया, अपॉन आर इंटू टी. टी मीन्स एन, तो यहाँ पे 3 और 6 ये लिया. इसको सॉल्व करते हैं तो हमें प्रिंसिपल मिल गया. अभी ये प्रिंसिपल है, रेट भी है, सब है.
तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए निकालना है। तो यहाँ पे 2 आ गए, प्रिंसिपल लिखा, 1 प्लस रेट था, ये था। इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 ज़ा 2, 50 ज़ा 50, 1 ज़ा 50, 53, 53 अपॉन 50, 53 अपॉन 50। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये वाला अमाउंट मिलता है। ठीक है, 54,494.60। अभी हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो ये अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करनी है। तो ये अमाउंट लिखा, उसमें से प्रिंसिपल माइनस करते हैं तो हमें मिल गया कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम, इन हाउ मेनी ईयर्स, मीन्स हमें n निकालना है, यहाँ पे ईयर्स निकालने हैं। 10 1 10,000 10,000 1 lakh will become a 1,33,000 at compound interest, means 1 lakh के 1,33,000 होने के लिए कितने साल लगेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। हाँ, और रेट भी दिया है 10% पर एनम। तो प्रिंसिपल क्या हो गया, 1 लाख, अमाउंट क्या हो गया 1,33,000, और रेट क्या है 10%, और टाइम क्या निकालना है, तो लेट टाइम बी n ईयर्स। n ईयर्स लिया, यहाँ पे लिखा है अमाउंट, अमाउंट यहाँ पे लिखा, अमाउंट का एक फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल्स टू P, मीन्स प्रिंसिपल लिखा 1 प्लस 10 अपॉन 100, और यहाँ पे है n, हमें टाइम मालूम नहीं है, तो 0 0 कैंसिल हो गए, 10 1 ज़ा 10 प्लस 1 11 अपॉन 10 रेज टू n। ये 1 लाख इधर आ गए, इधर आ गए, तो ये 0 कैंसिल हो गए। ठीक है, ये 1331 ये किसका क्यूब है, 11 का क्यूब है, और ये क्या होता है 1000 जो है वो 10 का क्यूब। ये दोनों को हमने क्यूब के फॉर्म में लिखा, क्योंकि इधर बेस है 11/10, तो इधर भी बेस आना चाहिए 11/10, इसीलिए ऐसे लिखा, रेज टू 3 और यहाँ पे रेज टू n है। अभी देखो दोनों इक्वल है, दोनों के बेस सेम है, तो इनका एक्सपोनेंट भी सेम होता है, दिस इज रूल, ये रूल है, तो एक्सपोनेंट भी सेम होता है, इसलिए n इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे टाइम हो गया 3 ईयर्स, मीन्स इसका मीनिंग हो गया कि 3 साल में 1 लाख रुपीज़ के एज अ कंपाउंड इंटरेस्ट में आप डालते हो तो कितने हो जाते हैं 1,33,000, मीन्स 33 हमें क्या मिलता है, कंपाउंड 33,000 हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, 33,100 है, सॉरी 33,100। ठीक है।